चलिए अब अगली खबर जो है सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ी है। सोमवार तड़के विनय शंकर तिवारी की फर्म गंगोत्री एंटरप्राइजेस के लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई के दफ्तरों समेत कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद अब पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। कभी अपने सियासी कद, पद और बाहुबल के चलते यूपी की सियासत में धाक जमाने वाले और एक लंबे सियासी सफर में कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव सरीखे नेताओं की सरकार में मंत्री रहकर नाम कमाने वाले बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के दिवंगत होने के बाद उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें यूपी के लखनऊ से हैं, जहां सोमवार तड़के यूपी चिल्लू पार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी की एक साथ छापेमारी हुई। क्या है इस छापेमारी की वजह और क्या है पूरा मामला, तफसील से जान लेते हैं। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी की ये छापेमारी 11 ठिकानों पर एक साथ हुई। विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों पर सुबह 6 बजे हुई ईडी की रेड। विनय शंकर तिवारी पर बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। मामले में ईडी ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस के ऑफिसों पर एक साथ की छापेमारी। पूरा मामला करीब 700 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा है। धोखाधड़ी का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है। इससे पहले ईडी ने साल 2024 में भी छापा मारा था, जिसमें ईडी ने विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस की 30.86 करोड़ रुपए की 12 प्रॉपर्टी अटैच की थी। ईडी ने अलग अलग बैंकों के करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में ये कार्रवाई की थी। इसमें गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा की संपत्तियों को जब्त किया गया था। सपा विधायक के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद अब समाजवादी पार्टी सियासी निशाने पर है। एनसीपी नेता बृजमोहन श्रीवास्तव ने इस छापेमारी को सपा की कथनी और करनी के बीच का अंतर बताते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा सरकार के ऊपर और आदरणीय अखिलेश यादव जी की पूरे मंत्रिमंडल पे कि उन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को हमेशा संरक्षण दिया है और यही कारण है कि सत्ता से उनको बाहर किया गया। ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि उनके एक समर्थक जो पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर 700 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा है और ईडी उसकी जांच कर रही है। इसका जवाब सपा को देना चाहिए और आदरणीय अखिलेश यादव को देना चाहिए कि आखिर ये 700 करोड़ रुपये उस आदमी तक पहुँचे कैसे। उस सरकारी ठेके में उन्होंने किस प्रकार से सरकार की मदद कराकर उनको गैर कानूनी तरीके से ये जो ठेके दिलवाए, जिसके कारण ये उन्होंने धन अर्जित किया है, जिसको लेके ईडी जांच कर रही है, इसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। और ये सपा के उन दावों को जिसपे वो कहते थे कि हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है और हम देश को एक अच्छी प्रदेश को है हम अच्छी सरकार देना चाहते हैं, उसका एक खोखलापन है। और आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से ये मुद्दा सामने आएगा, जिसका जवाब सपा को देना पड़ेगा। दरअसल विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री इंटरप्राइजेस की कंपनी के ऊपर 754 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। ईडी की जांच में सामने आया था कि गंगोत्री एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री एंटरप्राइजेस की कंपनी पर करीब 754 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। मामले में बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर में लोन देने वाले बैंक ने शिकायत की थी, जिसके बाद मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया था कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। इस रकम को बाद में उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी चिल्लू पार विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक रह चुके हैं और साल 2021 में उन्होंने बीएसपी का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। फिलहाल उनके ठिकानों पर हुई ईडी के रेड से हड़कंप मच गया है और यूपी की सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं।